अमर संदेश। संत चरण में ही मन काबू में आता है। संतों ने कहा कि सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर, अहिमुख गयो तो विष भयो, संगति को पलसूर। सहजोर जी ने लिखा कि साध संघ में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाई, सत्संगत में ठौर। यह कलयुग है, यानी इधर काम किया और उधर तत्काल मजदूरी मिल गई। कलयुग में नाम या शब्द शीघ्र प्रकट हो जाता है। छोटे बड़े धनी निर्धन सभी इसे कर सकते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो संत सदगुरु प्रकट ही नहीं थे, वे तो अभी 700 वर्ष पहले प्रकट हुए। अतः इस समय सब कुछ हो सकता है, पर हमें विश्वास नहीं। कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और, बेहद का गुरु और जब मिले लगे ठिकाने ठहर। बेहद और गुरु यानी शब्द भेदी गुरु मिलने पर ही ठौर ठिकाना मिलता। जिसकी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ चुकी हो उसे ही गुरु कहते हैं। उनकी आत्मा अनामी पुरुष का नूर यानी प्रकाश है। काल माया के देश में फंसी आत्माएं उस रोशनी के साथ जुड़ जाएं तो भवसागर से पार हो जाए। इसलिए संत सदगुरु की खोज करनी चाहिए। यह जीवन खत्म होता जा रहा है। अभी तक किसी भी संत गुरु से आप नहीं मिला, तलाश नहीं की, उससे पछताएंगे। उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी वक्त है पूरे कर्मों की तरफ से मोड़ लीजिए। भूल चूक जो हो गई उसकी माफी मांगे। हमारा मन काम क्रोध मद लोभ माया इसलाम द्वेष ईर्ष्या अहंकार के साथ मिलकर इस अमूलक जीवन को सांसारिक कार्यों में उलझाकर पल पल बर्बाद कर रहा है। बिना सिर के इस चोर का कोई निशाना नहीं, क्योंकि मन स्थूल होते हुए भी अदृश्य है। 3 लोक चोरी भई, सबका धन हर छीना, बिना शीश का चोर पा पड़ा न कोई चीज। सिकंदर विश्व विजेता था, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया। जब तप व्रत यम नियम वास कथा श्रवण आदि नाना उपाय करके मन को आप वश में नहीं कर सकते। यह सब व्यर्थ हो जाएंगे। वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनि मन को काबू में करने में असफल रहे। कलयुग में संत शरण में शब्द की साधना से ही मन को लगाया जा सकता है। आत्मकल्याण हो सकता है। गुरु के पास चुस्त और होशियार रहना, जो भी गुरु वचन में कहें उसको सुनना, उसमें लीन हो जाना, अपने आप को उसमें खत्म कर देना चाहिए। कन्या 20 साल तक माता पिता के बंधन में रहती, पर पति को पाते ही सब बंधन तोड़कर उसी के साथ चल पड़ती। इसी प्रकार जब संत सदगुरु से प्रेम हो जाए तब जगत बंधन ढीले हो जाएगी और मन आसानी से अपने घर की तरफ मुड़ जाएगा। बहाने बनाना कमजोरी ये मन की है। शरीर रक्षा से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आत्मा की रक्षा करने पड़ेगी, और जो आत्मा की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेगा उसको शब्द यानी उस धुन की आवश्यकता होगी। और वो रास्ता संतों की संगति पर ही मिल सकता है। तो हर रोज सुनने ध्यान भजन करने से जब मन की वृत्ति निर्मल हो जाती है और संसार की वासना मन से निकल जाती है, तब मन भी आपका साथ देने लगता है और रूहानियत में आपका सहयोग करने लगता है। जय गुरुदेव।